देखिए मैथ्स की प्रिपरेशन में मैं एक सीरीज़ आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, मैथ्स डोज सीरीज़। अब इस सीरीज़ में बेसिकली कवर क्या करेंगे वो चीज़ समझने की है। तो देखिए जो एसएससी के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं मैथमेटिक्स के, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, जो एसएससी बार बार पूछ रहा है जिन पैटर्न पे क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चंस को हम शॉर्ट वीडियो के थ्रू कवर करेंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि मैथ्स डोज सीरीज़ के अंतर्गत हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डोज फर्स्ट से। देखिए क्या कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं इसमें हम। आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। अब ABC ट्राइंगल में जो एंगल B है और जो एंगल C है, इनके कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर आपके पास I पर मिलते हैं। तो I बेसिकली हो क्या गया आपके पास, अंतः केंद्र हो गया, यानी इन सेंटर हो गया आपके पास। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि जो इन सेंटर पर जो एंगल बन रहा है यानी एंगल BIC, इसकी वैल्यू आपसे पूछता है और A की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई रहती है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला रहता है, वो फार्मूला आपको याद रखना है। डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा आपके पास 90 + A/2। यहाँ तक ठीक है। और अब दूसरा कंसेप्ट और समझिए इसमें। अब ये देखिए, ये तो अंदर की तरफ यहाँ पे कोण समद्विभाजक मिल रहे हैं, तो अंदर की तरफ एंगल बन रहा है। यदि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो बाहर की तरफ है, तो जो ये इस एंगल को यानी जो मैं PQ है, इस PQ को मैं थोड़ा सा बाहर एक्सटेंड करता हूँ और PR को भी एक्सटेंड करता हूँ, तो बाहर जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, इसका भी एंगल बाइसेक्टर होगा और इसका एंगल बाइसेक्टर E पॉइंट पर मीट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको बोलूँगा बाह्य कोण समद्विभाजक। तो ये E पॉइंट है, ये बाह्य कोण समद्विभाजक से मिलके बना है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि बाह्य कोण समद्विभाजक का जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन में पूछेगा QER की वैल्यू, तो इसका भी डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, ये हो जाएगा आपके पास 90 - P/2। कुल मिला के जो चीज़ समझने की है वहाँ पे ये है कि यदि एंगल है जो अंदर की तरफ बन रहा है तो आपके पास हो जाएगा 90 प्लस में A/2, और यदि एंगल ये बाहर की तरफ बन रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस में P/2, ठीक है। तो चीज़ समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में इस तरीके से भी दे देता है कभी कभी कि अब एक का तो मैंने ले लिया कि अंदर वाला बाइसेक्टर, ठीक है, ये बाह्य कोण समद्विभाजक, ठीक है, और दूसरे का ले लिए अंदर वाला कोण समद्विभाजक। अब ये जो मीट कर रहे हैं ये मान लो किसी Z पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक एंगल बनेगा, देखो ये वाला कौन सा, NZO। अब ये जो NZO है इसकी वैल्यू भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। ज़्यादा जो फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे इन दोनों से पूछा जाता है, और कभी कभी रेयर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो ये भी इसी का ही पार्ट है, ये तीनों चीज़ें एक साथ आपको समझनी है यहाँ पे। तो ये जो एंगल होता है NZO, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है ये कितना हो जाएगा, जो ये एंगल M है इस M का जस्ट हाफ कर देना है। जैसे ये 60 डिग्री दिया हुआ है तो ये 30 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए यहाँ पे। इसमें जो पहले वाला कंसेप्ट है, अंदर की तरफ हो जाएगा 90 + A/2 और बाहर की तरफ हो जाएगा 90 - A/2। और जो एक में आपके पास अंदर वाला एंगल बाइसेक्टर, एक में हो गया बाहर वाला बाइसेक्टर, तो दोनों जब मीट करते हैं तो वहाँ पे जो एंगल बनता है वो एंगल हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट जो एंगल दिया है आपको ये वाला M, इसका हाफ कर देना है, तो M/2। यहाँ तक क्लियर है सब चीज़ें। तो ये आपका पहला कंसेप्ट हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन देख लीजिए जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है आपसे। देखो क्वेश्चन क्या है कि B और C का बाह्य समद्विभाजक D पर मिलते हैं और BAC आपको दिया है 100 डिग्री, तो BDC निकालना है। देखो डायग्राम बना लो या फिर डायरेक्ट भी आपको विजुलाइज हो गया होगा, आंसर भी आ गया होगा आपका। तो एक बार समझा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे। तो आपके पास ये A रहा, ये B रहा और ये C रहा, ठीक है। बाह्य समद्विभाजक के बारे में बात कर रहा है, तो इस तरीके का ये वाले एंगल की बात कर रहा है, मतलब जो दूसरा वाला केस था उसकी बात कर रहा है। तो उस वाले में एंगल आपके पास, और एंगल कौन सा दिया है, ये वाला 100 डिग्री दे रखा है, तो ये निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 90 - A/2, तो 100/2। तो आंसर क्या आ जाएगा 90 - 50, आपके पास आंसर आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा आपके पास। तो चीज़ें समझ में आई आपको किस तरीके से यहाँ पे चल रही हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।